स्टूडेंट्स, जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनका अवकलज ज्ञात कर रहे थे। इसमें हमने कुछ सवाल किए भी थे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो उसमें एक विशेष स्थिति थी। क्या थी कि अगर आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत में अगर x के पास ज़्यादा है, यानी बड़ा फंक्शन है, आपका जो डोमेन है वो प्रांत है वो बड़ा है, तो उसको पहले सरल करके छोटा बनाओ, उसके बाद में उसका अवकलन करो। जैसे आपको प्रश्न हमारा 7.2 में दिया हुआ निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना। तो ये दिया हुआ साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बड़ा पद हो गया, मतलब इसको हम और अधिक सरल कर सकते हैं। तो सरल कैसे करेंगे? जो आपका प्रांत में x के पद हैं उनकी जगह हम त्रिकोणमितीय फलन पुट करेंगे, उसको सरल करेंगे छोटा रूप बनाने के बाद में, फिर उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, इसके साथ में हमें ये दिया हुआ है कि x का मान -1/√2 से 1/√2 के बीच में है। ये क्यों दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि भाई इस स्थिति में x का मान अगर हम ये लेंगे तो ये फलन अपना परिभाषित होगा, यानी ये फलन होगा। अगर इसके अलावा हमने कोई मान लिया तो फलन की परिभाषित मतलब फलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें तो कहा हुआ है कि ये फलन है, हमें इसका अवकलज ज्ञात करना है, तो इसलिए उसके लिए कंडीशन ये है, इसी कंडीशन में आपका फलन होगा। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इसका क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या करना है, y के बराबर मानो। तो लेट y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब हम क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह क्या पुट करें, देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, यानी x की जगह क्या रखें कि फॉर्मूला बन जाए। तो 1 माइनस किसी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला ये किस में होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर में फॉर्मूला होता है। इसका मतलब आप क्या करो, x की जगह साइन थीटा रख दो। तो हमने रखा पुट x बराबर साइन थीटा रख दिया। अब ये रखेंगे तो आपका y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स ये हो गया आपका 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका कोस थीटा आ गया। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, चूँकि 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर होता है साइन 2x, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह यहाँ भी थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, इसलिए ये बन गया आपका y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका y बराबर 2 थीटा। अब हम छोटा रूप बन गया। अब हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने से पहले एक चीज़ देखो, हमारा जो क्वेश्चन था वो x के पदों में था और ये थीटा के पदों में आ गया, तो थीटा को वापस x के पदों में बनाओ। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा का मान निकाल लेंगे। तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स x, तो यहाँ रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो y बराबर आ गया 2 साइन इनवर्स x। अब इसका करेंगे अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो y का अवकलन तो हो जाएगा dy/dx बराबर आपका 2 रह जाएगा और साइन इनवर्स का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका dy/dx बराबर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी का बी पार्ट है जो हमें दिया हुआ है, tan इनवर्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 हमें ये दिया हुआ है। तो अब देखो आपका x का मान है यहाँ, ये तो दिया हुआ है फलन, x का मान -1/2 से 1/2, यानी ये प्रांत है, इस पे आपका फलन क्या है, परिभाषित है, इसलिए दिया गया है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले देखो बराबर का चिन्ह नहीं है तो y मान लेंगे।
तो लेट y बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब क्या करेंगे, हम x की जगह पुट करेंगे बड़ा रूप। आपका देखो साइन इन्वर्स के अंदर बड़ा रूप आ गया, तो इसमें x की जगह पुट करेंगे। पुट ऐसा करो कि अंदर वाला फॉर्मूला बन जाए। तो अंदर वाले में देखो 3 और 4, 3 और 4 का मतलब हो गया 34। तो आपको याद होगा जब हमने फॉर्मूला बनाया था तो 34, 43, 31/13 इन तीनों को समझ ये ट्रिक बनाई थी। तो ट्रिक 34 थी साइन 3 थीटा की, 43 है कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा की है 31/13। तो इसका मतलब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में सारे पद ही साइन थीटा के होते हैं। इसका मतलब हमें एक्स की जगह क्या करना है, साइन थीटा पुट करना है। तो पुट कर देंगे, पुट एक्स बराबर साइन थीटा, ये पुट कर दिया। तो इसलिए आपका ये बन गया y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये बन गया फॉर्मूला आपका। कह दो चूँकि अगर आपका 3 साइन एक्स हो माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो तो ये बन जाएगा आपका साइन 3x बन जाएगा। इसलिए अब यहाँ थीटा है इसलिए बन जाएगा साइन 3 थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर हो गया 3 थीटा। अब हमें थीटा का मान रखना है, तो थीटा का मान रखा जाएगा यहाँ से। तो थीटा बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स। तब करेंगे थीटा का मान रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। हम थीटा का मान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। तो यहाँ तो थीटा के पद आ गया, एक्स का कोई पद रहा ही नहीं, इसलिए इसको वापस एक्स के पदों में लाएँ। तो y बराबर ये हो गया आपका 3 साइन इनवर्स एक्स। अब करेंगे अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का आ गया आपका dy/dx बराबर 3 साइन इनवर्स का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया dy/dx बराबर 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। हमें क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ए दिया हुआ है, कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह दिया हुआ, इसलिए हम y मान लेंगे। तो लेट y बराबर ये हो गया आपका कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x का बड़ा पद है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पुट करना पड़ेगा। तो पुट x बराबर, अब x की जगह क्या पुट करें कि अंदर वाला फॉर्मूला बन जाए। तो देखो अंदर वाले में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ऐसी स्थिति बनती हो। तो ये बनता है टेन वाले में 2 tan थीटा/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो होता है आपका साइन 2 थीटा के बराबर होता है। अब साइन 2 थीटा अंदर आपका कोस है, बाहर आपका कोस है, अंदर साइन है। तो साइन को हम कोस में बदल के कोस इनवर्स को कैंसिल कर देंगे। कैसे कैंसिल करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले हम एक्स की जगह क्या करते हैं, टेन थीटा पुट करते हैं। तो टेन थीटा पुट कर दिया। हमें बाद में थीटा का मान वापस चाहिए, तो थीटा बराबर इस टेन को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब टेन थीटा पुट करने के बाद में आपका बन गया y बराबर कोस इनवर्स 2 टेन थीटा/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम कह देंगे चूँकि 2 tan x हो बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो, तो उसकी जगह हम साइन 2x लिख सकते हैं। इसलिए आपका y बराबर आ गया कोस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब यहाँ साइन 2 थीटा है और बाहर आपका कोस इनवर्स है। तो कोस इनवर्स है तो यहाँ अगर अंदर कोस होगा तब भी कटेगा, अन्यथा ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन को कोस में बदलते हैं। वो कैसे बदल जाएगा, देखो चूँकि आपका साइन x है उसको हम कोस 90π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा लिखेंगे। तो इसलिए आपका y बराबर बन गया कोस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कोस π/2 माइनस 2 थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल
क्यों हो रहा है ये, जब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर यानी आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे प्रतिलोमवर्तीय फलन, उसमें बता दिया जाएगा कि ये हुआ क्यों है। अब यहाँ आपका आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब हमें अवकलन करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, थीटा का मान वापस रखेंगे क्योंकि अवकलन हमें एक्स के सापेक्ष करना है। यहाँ ये थीटा है तो थीटा को एक्स में बदलेंगे, तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। इसलिए आपका y बराबर बन गया π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका y का dy/dx, π/2 अचर राशि इसका 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स का हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका dy/dx बराबर माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आपका हो गया आंसर। अब आपको क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान आपका 0 1 के बीच में लेना है ताकि फलन परिभाषित रहे। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं है तो y के बराबर मानेंगे, तो लेट y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कोस इनवर्स के अंदर जो पद है वो बड़ा है तो हमें एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा, तो एक्स की जगह कुछ ऐसा पुट करो कि फॉर्मूला बन जाए। देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आपको एक बात बता दें कि जो बट्टा वाले मैक्सिमम फॉर्मूले हैं वो 10 के होते हैं, तो इसका मतलब ये 10 का ही होगा। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है आपका कोस 2 थीटा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स की जगह 10 पुट करेंगे, तो पुट एक्स बराबर 10 थीटा, तो थीटा बराबर हो गया आपका tan इनवर्स एक्स आपका आ गया। इसलिए y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो y बराबर कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। अब कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा आपका, और y बराबर फिर ये बन गया y बराबर 2 थीटा। अब हमें थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा का मान रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ से आ गया आपका y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब हम करेंगे अवकलन, क्योंकि हमें अवकलन करना है इसका x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो गया dy/dx बराबर 2, आपको ऐसे रह जाएगा, tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया आपका आंसर हो गया। अपने को क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट दिया हुआ है, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इसको क्या करना है, सॉल्व, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले देखो ये आपका कोस इनवर्स के अंदर जो वाला पद है वो बड़ा है, तो इसको हम पहले सरल करके छोटा बनाना पड़ेगा, उसके बाद में अवकलन करेंगे। तो पहले देखा हमने क्वेश्चन में बराबर का चिन्ह है तो y के बराबर मान लेंगे, तो लेट y बराबर कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब पुट करते हैं, तो पुट एक्स बराबर, पुट क्या करें, देखो 43 बन रहा है तो साइन 3 थीटा में बनता है 34, कोस 3 थीटा में बनता है 43, और tan 3 थीटा में बनता है 31/13। इनकी खास बात क्या होती है, अगर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है तो सारे पद साइन थीटा में होंगे, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है तो सारे पद कोस थीटा में होंगे, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है तो सारे पद tan में होंगे। तो यहाँ कोस का बन रहा है इसके लिए कोस में होंगे, तो x बराबर हमने रख दिया कोस थीटा। बाद में थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी तो थीटा बराबर बन जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स। तो इसलिए ये बन गया आपका y बराबर कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हो गया। फिर आपका यहाँ से y बराबर कोस इनवर्स, और यहाँ से हो जाएगा आपका कोस
3 थीटा बन गया। ये फॉर्मूला होता है आपका कोस 3 थीटा का। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 3 थीटा। अब थीटा का मान रख दें तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, इसलिए आपका y बराबर बन गया 3 और ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स x। अब करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा dy बट्टा डी एक्स बराबर 3। कोस इनवर्स का होता है -1 बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आपका dy बट्टा डी एक्स बराबर -3 बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट दिया हुआ है, कोस इनवर्स √ में 1 + x बट्टा 2 दिया हुआ है। इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो आपका x बिलोंग्स टू है वो 0 से अनंत, यानी x का मान हम 0 से अनंत ले लेंगे तो ये फलन आपका परिभाषित रहेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर मानते हैं, क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं है इसलिए। तो आंसर, तो लेट y बराबर कोस इनवर्स √1 + x बटा 2। अब क्या करते हैं, हम x की जगह मान पुट करते हैं, क्योंकि अभी भी ये पद बड़ा है और इसको हम सोल्व करके छोटा बना सकते हैं। कैसे, अगर हम x की जगह कुछ पुट कर दें, कैसा पुट करें कि 1 प्लस उसका फॉर्मूला होता हो, तो पुट x बराबर, तो हम क्या करते हैं कोस थीटा पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 1 + कोस थीटा का फॉर्मूला होता है इसलिए। तो हमने पुट कर दिया, इसलिए आपका y बराबर बन गया कोस इनवर्स आपका 1 + कोस थीटा बटा 2। हमने कोस थीटा पुट क्यों किया है, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि 1 - x स्क्वायर हो तब x की जगह साइन थीटा पुट करना है, 1 + x स्क्वायर हो तो x की जगह टेन थीटा पुट करना है आपको, और 1 - x बटा 1 + x दोनों साथ में हो तब आपको x की जगह कोस थीटा पुट करना है। अलग अलग कंडीशनों के लिए बताया हुआ है। a साथ में दिया हो तो a कोस थीटा, a टेन थीटा, a साइन थीटा, इस प्रकार से पुट करना है। तो हमने ये पुट कर दिया। आपको बता देते हैं, चूँकि 1 + कोस x है उसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x बटा 2, इसलिए आपका बन गया y बराबर कोस इनवर्स √ में, ये हो गया आपका 2 कोस स्क्वायर x बटा 2 और बटा में 2, तो 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल। तो y बराबर कोस इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √ और कोस स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, आपका बन जाएगा कोस। अब जो थीटा ले रखा था तो यहाँ होगा आपका थीटा बटा 2, फॉर्मूले में x था, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा बटा 2। तो कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया कैंसिल, तो y बराबर आ गया थीटा बटा 2। अब हम थीटा का मान वापस रखेंगे तो थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, तो थीटा बराबर हो गया आपका कोस इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, इसलिए आपका y बराबर बन गया 1/2 कोस इनवर्स x। अब करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy बट्टा डी एक्स बराबर 1/2 ऐसे रह गया। कोस इनवर्स x का होता है -1 बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया dy बट्टा डी एक्स बराबर -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें दिया सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर -1 और x का मान 0 से 1/2। फिर से आपको बता रहे हैं, ये x का मान जो दे रखा है ये इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि भाई इसके बीच में कोई भी मान लो तो आपका फलन क्या है, परिभाषित है, इसलिए दिया हुआ है। बाकी हमारे क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये दिया हुआ तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको y के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं है। लेट y बराबर सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर -1। अब हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, उसके बाद में अवकलन करेंगे। सोल्व करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो 2x स्क्वायर -1, तो 2 किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का स्क्वायर -1 ऐसा फॉर्मूला बनता किस में, वो फॉर्मूला अपने को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आपको बता देते हैं, चूँकि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का होता है।
कोस 2 थीटा का होता है नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए अगर हम एक्स की जगह क्या रख दें, कोस थीटा रख दें। तो हम यही काम करेंगे, एक्स की जगह कोस थीटा रखेंगे। तो पुट एक्स बराबर कोस थीटा, बाद में हमें थीटा के मान की ज़रूरत पड़ेगी, तो थीटा बराबर हो गया आपका कोस इन्वर्स एक्स, इसलिए ये बन गया आपका वाई बराबर सेक इन्वर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये बन गया वाई बराबर सेक इन्वर्स 1/कोस 2 थीटा। अब 1/कोस होता है सेक, तो ये बन जाएगा आपका वाई बराबर सेक इन्वर्स सेक 2 थीटा। सेक इन्वर्स से सेक हो जाएगा कैंसिल, तो वाई बराबर बन गया 2 थीटा। अब थीटा का मान वापस रखना है, तो रखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, इसलिए आपका y बराबर 2 कोस इन्वर्स x बढ़ गया। अब रखेंगे, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का तो हो जाएगा dy/dy x बराबर 2 ऐसे रह जाएगा। कोस इन्वर्स का हो जाएगा -1/√1 -x²। तो dy/dx बराबर -2/√1 -x² हो जाएगा। ये आपका हुआ आंसर। अब चौथे में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, जिसमें हमें दिया हुआ है कोस इन्वर्स 1 -x²/1 प्लस का x², और साथ में दिया हुआ हमें x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको भी हम y के बराबर मानेंगे, तो लेट y बराबर कोस इन्वर्स 1 -x²/1 प्लस x²। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि अंदर x की जगह क्या पुट करें कि फॉर्मूला बन जाए। तो देखो, x की जगह 1 -x²/1 प्लस x², तो बट्टा वाले फॉर्मूले में मैक्सिमम 10 के होते हैं, तो 10 पुट करके देखते हैं। तो 1 - tan² थीटा/1 प्लस tan² थीटा फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 ही पुट करेंगे। तो पुट x बराबर tan थीटा, बाद में हमें थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा बराबर हो गया tan इन्वर्स x, इसलिए आपका y बराबर बन गया कोस इन्वर्स 1 - tan² थीटा/1 प्लस tan² थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, तो ये y बराबर ये बन गया आपका कोस इन्वर्स और ब्रैकेट के अंदर कोस 2 थीटा। अब क्या होगा, आपका कोस इन्वर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचा। हम थीटा की जगह वापस मान रखेंगे, थीटा का मान रखने पर हमने थीटा का मान रखा, तो बन जाएगा आपका y बराबर 2 tan इन्वर्स x। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष कर देंगे इसका अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy/dx बराबर 2 tan इन्वर्स x का हो जाएगा आपका 1/1 प्लस x², तो dy/dx बराबर 2/1 प्लस x²। ये हो गया आपका आंसर। अब हमें क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट ए दिया हुआ है, साइन इन्वर्स 1 + x²/1 - x² प्लस कोस इन्वर्स 1 + x²/1 - x²। तो सबसे पहला काम देखते हैं, बराबर का चिन्ह है तो y को बराबर मानते हैं, तो मान लेते हैं। तो लेट y बराबर साइन इन्वर्स 1 + x²/1 - x² प्लस कोस इन्वर्स 1 + x²/1 - x² हो गया। अब देखो, हमारे मन में ख्याल ये आएगा कि भाई सवाल को सोल्व करने के लिए हम x की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा, पद को छोटा बनाना पड़ेगा, मतलब पहले सरल करेंगे उसके बाद में हल करेंगे। उसके अलावा भी एक सबसे इजी ऑप्शन है अपने पास, देखो कोस इन्वर्स के अंदर साइन इन्वर्स के अंदर, दोनों के अंदर, कोस साइन इन्वर्स के अंदर कोस इन्वर्स के अंदर दोनों चीज़ें समान है,
तो आपका एक फॉर्मूला होता है, चूँकि साइन इन्वर्स वाई प्लस कोस इन्वर्स वाई बराबर होता है पाई बाई 2। आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे बना, इस चीज़ के का प्रूफ अब जब हम आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। अभी केवल आप फॉर्मूले को ध्यान में दो, भाई इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब इन दोनों में सेम टू सेम है, तो इसलिए आपका y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बट्टा dx और पाई बाई 2 का हो जाएगा 0, क्योंकि अचर राशि इसका आंसर हो गया 0। लेकिन मान लो आपने अगर x की जगह पुट करके इसको हल करके उसके बाद में आपने आंसर निकाल दिया 0, तो भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी वो प्रोसेस ज़्यादा होगी लेकिन तरीका बिल्कुल सही है। अब आपको बी पार्ट दिया हुआ है 5वें क्वेश्चन का, कोस इन्वर्स 2x प्लस 2 कोस इन्वर्स अंडरूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे। तो लेट y बराबर कोस इन्वर्स 2x प्लस 2 कोस इन्वर्स अंडरूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो देखो छोटा ही रूप है, सीधा अवकलन हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा रूप है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसमें देखो 1 माइनस 4x स्क्वायर है, अगर 1 माइनस x स्क्वायर होता तो सीधा हम क्या करते, x की जगह साइन थीटा पुट कर देते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि यहाँ 4 और दे दिया, तो हम स्क्वायर बनाएंगे उसके बाद पुट करेंगे, क्योंकि अभी पुट तो यही होगा, लेकिन ये 4 है, इसका भी क्या करें, तो 4 को भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर में बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो कोस इन्वर्स 2x बराबर ये हो गया 2x प्लस 2 कोस इन्वर्स अंडरूट के अंदर, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2x की जगह पुट करेंगे, तो पुट 2x बराबर, तो हम साइन थीटा पुट करेंगे, अपना रूल तो ये कहता है साइन थीटा पुट करो। साइन थीटा पुट करने की बजाय देखो, अगर हमने साइन थीटा यहाँ पुट किया तो फिर साइन को कोस में बदलना पड़ेगा, तो क्यों ना हम सीधा कोस पुट कर दे, ताकि इधर वाला भी सीधा कैंसिल हो जाए, इधर वाला भी फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला बनता है, वहाँ कोस का भी बनता है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कोस थीटा पुट कर देंगे, बाद में हमें थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोस इन्वर्स, कोस इधर आते कोस इन्वर्स, और 2x आपका है ये, तो ये 2x हो गया। अब ये मान रखते हैं हम इसके अंदर, तो आपका आ जाएगा, इसलिए y बराबर कोस इन्वर्स, और यहाँ हमने रखा है कोस थीटा प्लस 2 कोस इन्वर्स अंडरूट के अंदर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कोस इन्वर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका थीटा प्लस 2, ये हो गया आपका कोस इन्वर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा अंडरूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा साइन थीटा। अब देखो यहाँ तो थीटा आ ही गया, अब इस साइन को पहले कोस में बदलना पड़ेगा ताकि हम कोस इन्वर्स को काट सकें, उसके बाद में ये हल होगा। तो आपका बन गया y बराबर थीटा प्लस 2 कोस इन्वर्स, साइन को लिख देंगे हम कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब कोस इन्वर्स से कोस हो गया कैंसिल, तो y बराबर थीटा प्लस 2, और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y बराबर ये होगा थीटा प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया पाई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 थीटा। ये प्लस का थीटा और ये माइनस के 2 थीटा, तो एक इसमें से कम हो जाएगा, तो y बराबर पाई माइनस थीटा। अब थीटा का मान रख दो वापस, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान रखेंगे तो y बराबर पाई माइनस थीटा का मान हमने निकाला था कोस इन्वर्स 2x। अब करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें उससे पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम केवल इसको सरल करके छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा मेन काम क्या था, इसका अवकलन करना, न कि इसको सरल करना। सरल तो हमने इसलिए किया है ताकि क्या हो कि अपना अवकलन आसानी से हो जाए, इसलिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अवकलन और करना है। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बट्टा dx, पाई अकेला है तो पाई का 0 माइनस कोस इन्वर्स का होता है माइनस 1 बट्टा अंडरूट ऑफ 1 माइनस अंदर वाले का स्क्वायर, तो 2x का
होल स्क्वायर इनटू, फिर अंदर वाले का करेंगे तो 2 आपका ऐसे रह जाएगा, एक्स का आ गया 1, तो ये हुआ डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, और ये 2 गया तो 2 बट्टा √1 माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यही हो गया आपका आंसर। धन्यवाद।